नमस्कार। HHS शोर्स में आपका स्वागत है। इस ऑडियो आर्टिकल में हम जानेंगे RTI अर्थात सूचना के अधिकार के बारे में। सामान्यतः ऑडियो आर्टिकल उन विद्यार्थियों के लिए होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आज के आर्टिकल के विषय को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के साथ साथ सामान्य व्यक्ति के समझने के लिए इसे आसान व सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि एक साधारण व्यक्ति भी सूचना के अधिकार अर्थात RTI को समझ सके और उसके उपयोग हेतु जागरूक बन सके। तो सरल व सामान्य भाषा में RTI को समझने का प्रयास करते हैं। सूचना के अधिकार के तहत कुछ खास व स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना की धारा 2(1) में स्पष्ट किया गया है। इसके अंतर्गत किसी कार्य, कोई दस्तावेज या रिकॉर्ड सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस अधिकार से दस्तावेज की कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा या सामान्य के सत्यापित नमूने की जानकारी प्राप्त करना RTI के अधिकार के अंतर्गत आता है। वहीं सूचना के अधिकार अर्थात RTI अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार कोई लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन लेने से मना नहीं कर सकता। यदि आपने कोई जानकारी किसी विभाग से मांगी है और हो सकता है आपके द्वारा मांगी गई जानकारी उस विभाग से संबंध न रखती हो जहां आपने आवेदन किया है, साथ ही विभाग को यह लगता है कि मांगी गई जानकारी उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो उस विभाग के अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन को संबंधित विभाग में भेजे, साथ ही 5 दिन के भीतर आवेदक को भी सूचित करे कि आपकी मांगी गई जानकारी इस विभाग से संबंधित नहीं है और हमने आपका आवेदन संबंधित विभाग में भेज दिया है। इस अधिकार की खास बात यह है कि यदि कोई अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या फिर तय समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता या गलत अथवा भ्रामक जानकारी देता है, तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसके वेतन से वसूला जाएगा। इसके साथ ही उस अधिकारी को सूचना भी उपलब्ध करानी होगी। इसी अधिकार ने RTI के अधिकारों को प्रभावी एवं कारगर बनाया है। इस अधिकार की खास बात यह है कि इसको सरल, निःशुल्क एवं आवेदनकर्ता के हितों का ध्यान रखकर RTI में सुगम बनाया गया है। इस अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक या यूं कहें कि छोटे से गांव कस्बों में रहने वाला आम आदमी कोई भी जानकारी, जैसे आसपास हो रही सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे चल रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर शासकीय विभागों द्वारा शासकीय धन का उपयोग कितना कहाँ किया जा रहा है, साथ ही बिजली, पानी, शिक्षा, रोड व कानून से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी नागरिक मात्र 10 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देकर सूचना प्राप्त कर सकता है, और यदि आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं तो 10 रुपये का आवेदन शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। अर्थात कह सकते हैं कि निःशुल्क आवेदन करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी सूचना की प्रतिलिपि, सामान्य शब्दों में कहें तो किसी सूचना की फोटोकॉपी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रति पेज के हिसाब से 2 रुपये देने होंगे। यदि शुल्क आप कई माध्यम से भेज सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय के पक्ष में, पोस्ट ऑफिस द्वारा या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं, जो इस अधिकार को और आसान व सुगम बनाता है। बता दें कि BPL कार्ड धारकों को सूचना मांगने पर किसी प्रकार की फीस यानी 10 रुपये शुल्क जो निर्धारित है नहीं लिया जाता। कानून के तहत यदि आप किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन करते हैं
तो यह जानकारी आपको 30 दिनों के भीतर हर हाल में विभाग उपलब्ध कराएगा। वहीं अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है तो यह सूचना 48 घंटों में उपलब्ध कराना होगा। हालांकि व्यक्ति संविधान की द्वितीय व तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आते हैं जो उनको 45 व 40 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करनी होगी। यदि किसी व्यक्ति को मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की जाती या फिर दी गई जानकारी से आवेदक संतुष्ट नहीं है तो अधिनियम की धारा 19 के तहत आवेदक प्रथम अपील के बाद दूसरी अपील का भी अधिकार रखता है। दूसरी अपील सूचना आयोग में की जा सकती है। वहीं केंद्र सरकार के विभाग के खिलाफ अपील दायर करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। सूचना अधिकार का दायरा बहुत विस्तृत है। पहली अपील के 90 दिन के अंदर दूसरी अपील दायर की जा सकती है। सूचना का अधिकार उपयोग करने का तरीका भी बेहद आसान बनाया गया है। सभी सरकारी विभागों में एक या उससे अधिक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी आवेदक के आवेदन की स्वीकार करते हैं, मांगी गई जानकारी को एकत्र करके आवेदक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नियुक्त अधिकारी की होती है। आप व्यक्तिगत रूप से विभाग में आवेदन कर सकते हैं या फिर डाक द्वारा, साथ ही आप किसी भी और अन्य माध्यम से भी आवेदन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही www.rti.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार प्राप्त करने का हक रखता है, परंतु विदेशी नागरिकों को इस सुविधा से अलग रखा गया है। इसके अलावा धारा 8 के तहत कुछ ऐसी जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती जिसकी जानकारी सार्वजनिक करने पर देश की गरिमा और संप्रभुता प्रभावित हो, जैसे राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो, जिससे अपराध और समाज का माहौल बिगड़ने की संभावना हो। ऐसी सूचना जो कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दे, या फिर ऐसी जानकारी जो किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित करे, या यूं कहें कि किसी के व्यक्तिगत जानकारी आरटीआई के माध्यम से नहीं प्राप्त की जा सकती। निष्कर्षतः आरटीआई ने सरकार को पारदर्शी, जवाबदेही और भारत के नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद। अगर ऐसे ही किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।